Hello everyone, this is Dr. Neha Rani, Assistant Professor of Commerce in Government College Narnu. As was discussing about ratio analysis, and in last slide we discussed about ratio analysis regarding solvency ratio. Then we also discussed about some activity ratio, and so today we will again start our discussion on activity ratio. सो एक्टिविटी रेशियो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ही शो करता है और बताता है कि हम कितने हद तक अपने एसेट्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रेशियो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उन्हें टर्नओवर रेशियो बोला जाता है और इसलिए इनको टर्नओवर से रिलेटेड है, इसलिए इनको हम टर्नओवर रेशियो भी बोल देते हैं। सो हाउ efficiently we are utilizing our assets is found out through these activity ratio. Various types of activity ratio are we will discuss. First, like these stock turnover ratio, data turnover ratio, creditor turnover ratio, working capital turnover ratio, fixed assets turnover ratio, current assets turnover ratio, total assets turnover ratio, and last one is sales to net worth ratio. फ्रॉम दीज रेशियो फर्स्ट वन इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नाम ही डिनोट कर रहा है कि ये हमारी स्टॉक का और सेल्स का रिलेशन बताएगा। ये रेशियो एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बीच में और एवरेज स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है उसके बीच में एक पीरियड का। ये हमें बताएगा कि हम स्टॉक को कितनी बार सेल कर पा रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, और ये इंडिकेट करेगा हमारी ऑपरेशनल और मार्केटिंग एफिशिएंसी को। और हमें हमारी हेल्प करेगा कि हम स्टॉक का ओवर स्टॉक नहीं, और स्टॉक में को ना तो ओवर होने दें ना ही अंडर होने दें। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये बताएगा कि कितने टाइम्स हमारे स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करके बेचा जा रहा है और कितना एफिशिएंटली हम अपने स्टॉक को मैनेज कर पा रहे हैं। The ratio is for calculating the formula for calculating this ratio is cost of goods sold divided by average stock। जैसा कि हम जानते हैं cost of goods sold को दो तरीके से calculate किया जा सकता है। First one is net sales minus gross profit, and second is if something is not available then we can also calculate opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं और एवरेज स्टॉक निकालने का मेथड है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऑन एन एवरेज टर्नओवर रेशियो का कोई भी आइडल रेशियो नहीं होता, बट जनरली ये माना जाता है कि जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही बेटर होगा। ऑन एन एवरेज माना गया है कि 8 टाइम्स स्टॉक टर्न रेशियो गुड होता है, और अगर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा बिजनेस में ओवर स्टॉकिंग है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है हम लोगों ने स्टॉक में, और जो हमारा पैसा है वो स्टॉक में अटका हुआ है ओवर स्टॉकिंग करने के कारण, क्योंकि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपने स्टॉक को जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारा रेशियो ज्यादा है तो वो ये दिखाता है कि हमारा बिजनेस एफिशिएंटली हमारे स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक फर्म को ना तो बहुत ज्यादा ना ही कम इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हाई रेशो ये दिखाता है कि बहुत लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है और आउट ऑफ स्टॉक होने का डेंजर है। तो इसको हम जिसके कारण हमारी इनकर हो सकती है स्टॉक आउट कॉस्ट, और जबकि अगर हमने बहुत लो रेशो रखा है, बहुत कम है, तो इसका मतलब हम बहुत एक्सेसिव कैरिंग कॉस्ट लग रही है, क्योंकि हमारा स्टॉक क्या है, लॉक्ड है, हम उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, वो आइडल ही रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वन इज डेटर टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो एक्सप्लेन करेगा नेट क्रेडिट सेल्स और डेट्स के बीच में रिलेशन कितना है, और ये इंडिकेट करेगा कि कितनी जल्दी जल्दी हम अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, कितना जल्दी जल्दी हम अपने डेटर्स को रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर करेगा लिक्विडिटी रिसीवेबल्स की और बताएगा कि कितना टाइम पीरियड में हमने अपने ऑन एन एवरेज कितने टाइम पीरियड में हम अपने डेटर्स को रिसीवेबल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो क्या कैलकुलेट करने का मेथड हो गया नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स निकलेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। अब डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ डेट्स भी
आ जाएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड और इंटरप्रिटेशन में मैं बोलूंगी तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें बताएगा कि ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं जिसमें फर्म अपने रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर लेती है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, अगर मैं डेज में निकालना चाहती हूँ तो 365, अगर मैं वीक्स में निकालना चाहती हूँ तो 52 वीक्स, अगर मैं मंथ में निकालना चाहती हूँ तो 12, और उसको डिवाइड कर देंगे डेटर टर्नओवर रेशियो से। आइडियली हम रेशियो जो मानते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो का तो वो 10 to 12 टाइम्स होना चाहिए, जबकि डेट कलेक्शन पीरियड 30 to 36 डेज होना चाहिए जो हम आइडियली मानते हैं। अगर मेरा हायर डेटा टर्नओवर रेशियो है और लो कलेक्शन पीरियड है तो इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो ट्रेड डेटर्स है उसको हम जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उनसे हम कलेक्शन कर पा रहे हैं। कभी भी हमारा अमाउंट ऑफ ट्रेड डेटर्स एट द एंड ऑफ पीरियड कभी भी नेट सेल्स के प्रोपोर्शन से ज्यादा, कुछ एक प्रोपोर्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा ट्रेड डेटर्स मतलब हमें हमारे एक्सपेंसेस जो है कलेक्शन करने में भी ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हम कितना जल्दी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पे कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने क्रेडिटर्स को एक साल में पे कर रहे हैं। ये यूजफुल है ये जानने में कि हम क्रेडिटर्स को पे करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेते हैं। जैसे हमने डेटर टर्नओवर सेल्स के कंपैरिजन में निकाला, इसी तरह हम क्रेडिटर्स को निकालने के परचेजेस का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम सामान लेते हैं तो वो परचेज की फॉर्म में होता है। तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम एवरेज कलेक्शन नहीं एवरेज पेमेंट पीरियड निकालेंगे, क्योंकि एवरेज कलेक्शन डेटा से रिलेटेड था कलेक्शन करने में, यहाँ पेमेंट के दिन निकालने हैं तो एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने का वही फॉर्मूला। अगर मैं डेज में निकालना चाहती हूँ तो 365, अगर मैं वीक्स में निकालना था तो 52 वीक्स, अगर मैं मंथ्स में निकालना चाहती हूँ तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इंटरप्रिटेशन जनरली 12 टाइम्स होना चाहिए आइडल रेशियो, और ऑलमोस्ट 30 डेज आइडल टाइम पीरियड माना गया है पेमेंट करने में। अगर हमारी टर्नओवर रेशियो हाई है इसका मतलब हम जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, और अगर हमारी बहुत कम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है तो ये दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम पीरियड ले रहे हैं, अपनी एबिलिटी को इनएबिलिटी दिखा रहे हैं कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस की अच्छी पोजीशन शो नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितने टाइम्स यूज हो रही है सेल्स के कंपैरिजन में। ये हमारी वर्किंग कैपिटल यूसेज की एफिशिएंसी को शो करता है। तो इसको निकालने का जो मेथड है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एवरेज वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल सिमिलर वे ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो जितना ज्यादा रेशो होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली हम अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और जितना कम रेशो होगा उतना ही इनएफिशिएंटली हम अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं। बट बहुत ज्यादा हाई रेशो भी नहीं होना चाहिए किसी फर्म का। बहुत ज्यादा अगर हाई रेशियो है तो ये दिखाता है कि हम अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल यूज कर रहे हैं, जबकि बहुत ज्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल भी बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस रेशियो को इंटरप्रेट करने के टाइम पे और इन्वेस्ट बिजनेस में देखने के टाइम पे कि हमारी बहुत ज्यादा हाई रेशियो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लो रेशियो भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। ये रिलेशन बताएगा फिक्स एसेट्स का और सेल्स का। जैसे हम जानना चाहते थे कि वर्किंग कैपिटल सेल्स के कितना टाइम्स है यूटिलाइज हो रही है, नेट सेल्स वर्किंग कैपिटल के कितना टाइम्स ज्यादा है, इसी तरह हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी नेट सेल्स फिक्स एसेट्स के कितना टाइम्स ज्यादा है। जनरली 5 टाइम्स होनी चाहिए जो हमारी नेट सेल्स है फिक्स एसेट से। एक हायर रेशो ये बताता है कि हम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का, और एक लो रेशो ये दिखाता है कि हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का। नेक्स्ट वन इज टोटल एसेट्स। सिमिलर वे इन द फिक्स एसेट्स, यहाँ निकालने का फॉर्मूला होगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये रेशो बताएगा कि हम कितना एफिशिएंटली टोटल एसेट्स बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। आइडियली हमारी नेट सेल टोटल एसेट्स के डबल होनी चाहिए। जितना ज्यादा हाई रेशो होगा ये उतना ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन दिखाएगा, और जितना कम रेशो होगा उतना ही अंडर यूटिलाइजेशन दिखाएगा। अगर रेशो 2 से कम है तो ये अंडर यूटिलाइजेशन को शो करता है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी हैं वो हमारे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को शो करते हैं। ये जनरली सेल्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निकाले जाते हैं। दो तरह की कैटेगरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी में, एक है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी।
अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी की, तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सारे रेशो हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो जो एक्सपेंसेस से निकाला जाएगा, देन एक्सपेंस रेशो। एंड अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो उसमें बहुत सारे रेशो हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, डिविडेंड यील्ड रेशो, इक्विटी डिविडेंड पे कवर रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर रेशो, प्राइस कवरिंग रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, अर्निंग पर शेयर। So today we discussed about activity ratio. Activity नाम ही बता रहा है कि ये रेशियो मोस्टली सेल्स से निकाले जाते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि हमने अपने बिजनेस में जो रिसोर्सेज लगाए हैं, जैसे कि एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, उनको हम कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और ये माना जाता है कि जनरली एक्टिविटी रेशियो के रिगार्डिंग कि एक्टिविटी रेशो जितना ज्यादा होगा हमारे बिजनेस के लिए, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और जितना कम होगा उतनी ही अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप अपने रिसोर्सेज का। लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेशो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा कम रेशो भी नहीं होना चाहिए। चाहे मैं अपने डेटेड टर्नओवर की रेशो बात करूं, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अच्छा है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो भी इसी तरह से, अगर मैं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो बात कर रही हूँ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बात कर रही हूँ, मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बात कर रही हूँ, या फिर मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बात कर रही हूँ, जितना ज्यादा होगा उतना ही ये शो करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसी तरह से डिफरेंट रेशियो को एनालाइज किया जाता है। सिमिलरली इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी, वेदर इट इज जनरल और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हम इन सब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।